जैसे जैसे अंधेरा और घना होता जा रहा था वैसे वैसे विजय और ज़्यादा डरता जा रहा था। वो बहुत समय बाद सूरत आया था और यहाँ आज न जाने उसके मन में क्या विचार चल रहे थे, क्या घबराहट थी कि वो समझ ही नहीं पाया कि वो कहाँ जा रहा है। जब तक समझ आया तब तक रोशनी धीमी हो चुकी थी और वो अपने पर्सनल विला से बहुत आगे निकल चुका था और इसी घबराहट के साथ वो आगे बढ़ रहा था। पर हुआ क्या था विजय के साथ में, इसको जानने के लिए इस कहानी को बहुत ध्यान से सुनिएगा। कहानी है सूरत से, जहाँ विजय लगभग 5 साल बाद आए थे। अपने दादाजी के कहने पे विजय के दादाजी का एक छोटा सा कारोबार था जिसको बढ़ाते हुए वो सिंगापुर पहुंच गए थे। वहाँ पे उन्होंने कई कंपनीज बनाई, पर विजय के मन में था कि वो अपनी एक अलग पहचान बनाएगा। कॉलेज के साथ ही उसने 16 साल की उम्र से ही अपना एक बिजनेस बनाना चालू करा। वो डायमंड पॉलिश करके देश विदेश में पहुंचा रहा था। उसे लगता था कि वो जितना जल्दी खुद की एक पहचान बना लेगा, सारी लग्जरीज हासिल करेगा, उतना ही वो अपनी ज़िंदगी में एंजॉय करेगा। तो उसने अपने 5 साल बहुत मेहनत कर कर एक एम्पायर खड़ा किया और आज लगभग 50 से ज़्यादा कंट्रीज़ के अंदर वो अपने डायमंड प्रोवाइड करवा रहा था। इन 5 सालों में उसको बहुत नाम मिला, पहचान मिली, साथ ही जिस जगह वो जाना चाहता है, जो वो खरीदना चाहता है, सब खरीद पा रहा था। पर अंदर से अभी भी कहीं उसको थोड़ा खोखला सा लगता था, अकेला सा लगता था। अंदर से खुशी नहीं होने के कारण विजय बहुत ज़्यादा परेशान था। वो एक बिजनेस डील के लिए इंडिया आया था। यहाँ पे वो अपने पर्सनल विला में रुका। डील फाइनल हो चुकी थी और इसी बीच कुछ समय खाली था तो विजय तलाश करते हुए जब अपनी बालकनी में खड़ा था तो उसको नदी के पानी की आवाज़ ने थोड़ा ट्रैक किया। हालांकि बॉडीगार्ड ने कहा कि हम साथ में चलते हैं, पर विजय ने कहा कि ज़रूरत नहीं है, मैं बस खड़ा रहूँगा और थोड़े समय में आ जाऊँगा। लेकिन उससे नहीं पता चला कि कब अपने मन में चल रहे कुछ बवंडर और कुछ विचारों की वजह से उस खुशी की तलाश के चक्कर में वो कब पैदल चलते चलते यहाँ तक पहुँच गया था। विजय किसी को नहीं जानता था। उसके पास में कुछ बहुत महंगे आइटम थे। उसने सुना था कि लोग लूट लेते हैं अक्सर, और इसी वजह से वो थोड़ा घबराया हुआ सा था कि तभी उसको एक दूर से रोशनी नजर आई। उस रोशनी का पीछा करते करते विजय उस जगह पहुंचा। वहां उसने देखा कि एक छोटा सा ढाबा बना हुआ है। वहां एक बुजुर्ग महिला बैठकर लोगों को खाना खिला रही हैं। विजय वहां पे खाना नहीं खाना चाहता था। कहाँ वो 5 स्टार होटल के कमरों में बैठ के खाना खाया करता था और कहाँ ये एक छोटा सा ढाबा था। पर भूख बहुत लगी हुई थी और फ़ोन भी चार्ज नहीं था, तो उसने अपना फ़ोन अम्मा जी को दिया चार्ज करने के लिए और वहाँ बैठा। अम्मा ने बड़ा साधारण सा खाना बनाया था, कुछ रोटी दाल वगैरह उसमें थी। पर अचानक विजय को समझ आया कि उसके पास में तो पैसे भी नहीं। ने अम्मा जी को कहा कि अम्मा जी पैसे तो मैं लाया नहीं। तो अम्मा ने कहा कोई बात नहीं बेटा, तुम खाओ तो सही एक बार, तुम आए हो तो खा कर जाओ, माँ की सब प्रभु संभाल लेंगे। विजय ने उस साधारण से खाने को खाया। बहुत ही साधारण खाना था, लेकिन सही में स्वाद बहुत ज़बरदस्त था। आधे घंटे बाद जब उसका फ़ोन लगभग चार्जिंग की कंडीशन में आया तो उसने कुछ फ़ोन करा और उसे अपनी लोकेशन भेजी कि लोग उससे मिलने आए। इस दौरान उसने देखा कि अम्मा जी अकेले ही काम कर रही थी और कुछ छोटी छोटी लड़कियां उनकी मदद कर रही थी उस ढाबे में। विजय ने पूछा कि आपकी उम्र तो नहीं लगती काम करने की, फिर आप इन बच्चों के साथ में काम क्यों कर रहे हैं? अम्मा ने बताया ये मेरी पोतियां नहीं हैं, ये अनाथ हैं, पर इन्हीं को पालने के लिए मैं इस ढाबे को चलाती हूँ। जो थोड़ा बहुत इकट्ठा हो जाता है उनसे इनकी पढ़ाई और इनके रहन सहन के खर्चे को उठाती हूँ। मेरे बच्चों ने भी मुझे बाहर निकाल दिया तो मैं समझती हूँ कि अकेले होने का दर्द क्या होता है। तो अब अपनी ज़िंदगी के जो बचे दिन हैं उसमें चाहती हूँ कि कुछ लोगों की तो मदद करके जाऊँ।
विजय को ये बात थोड़ी सी छुई। जब उसका ड्राइवर आया तो उसने उनसे कुछ पैसे लिए और अम्मा जी को दिए। बोले अम्मा जी मेरे खाने के पैसे हैं। उसने 5 थाली के पैसे और दिए और कहा कि मेरी तरफ से थोड़ी सी मदद है, क्या पता इनसे बच्चियां थोड़ा पढ़ लें। उस शाम जब विजय अपने बेडरूम में सोने गया तो अम्मा जी का ख्याल ही उसके मन में आ रहा था। सुबह वो जब उठा तो उसे कुछ हल्का महसूस हुआ। विजय चला गया। लगभग 15 दिन के बाद में विजय वापस उन अम्मा जी से मिलने आया। उसने उनको कहा कि अब आपको इन बच्चों की मदद करने के लिए कोई ढाबा चलाने की ज़रूरत नहीं है। आपके लिए जो भी फंडिंग्स होंगी वो मेरी कंपनी करेगी। इन बच्चों को पैक एजुकेशन मिलेगी, खाना प्रॉपर मिलेगा, और आप चाहते हैं कि हम कुछ और बच्चों की मदद करें तो आप हमें बताइएगा। विजय ने पूरा भागदौड़ अपने हाथ में ली, अपनी एक फाउंडेशन बनाई जिसके थ्रू वो इन बच्चों की अधिक मदद करने लगा। और 2 महीने बाद विजय अब उस सुकून को अपने अंदर महसूस कर पा रहा था जिसकी उसे तलाश थी। असल में उसने हासिल बहुत कर लिया था पर देना नहीं सीखा था। जैसे ही उसने देना सीखा तो उसके अंदर का जो बेचैनी थी वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो गई और अब वो खुद को अधिक सफल महसूस कर पा रहा था। कहानी के अंत में बस हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि माना कि हम विजय की तरह इतना कुछ तो नहीं कर सकते पर किसी एक जने की मदद कर सकते हैं या कुछ लोगों को एक समय का भोजन दे सकते हैं। करके देखिए, क्योंकि ले तो हम रहे हैं, अचीव हम कर ही रहे हैं, लेकिन जब हम देना चालू करते हैं तो वो जो सुकून है, वो जो खुशी है जो कहीं खो सी गई है वापस जागती है। तो उम्मीद करते हैं कि आप मदद करेंगे और लोगों की। ऐसी और कहानियों के लिए इस आमरस चैनल को सुनते रहिए। मिलते हैं एक और बेहतरीन कहानी के साथ।